हेलो गुड इवनिंग। आज का जो वीडियो है ये है स्लीपिंग बैग को लेके। तो अभी मैंने एक डिकाथलॉन से एक स्लीपिंग बैग लिया था और मैं इस वीडियो में आपको उसको अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा। तो बॉक्सिंग तो यहाँ पे होगी नहीं क्योंकि बॉक्स है नहीं, वैसे ही स्लीपिंग बैग के अंदर आता है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके मतलब स्पेसिफिकेशन है, क्या साइज़ है, क्या टेम्परेचर पे काम करता है, और इसको मैं आज रात यूज़ करके भी देखूंगा कि वाकई में ये स्लीपिंग बैग सफिशिएंट है कि नहीं है। तो अगर बात करें इस वक्त टेम्परेचर की, तो इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 8:30 और जो बाहर का टेम्परेचर है वो है 11 डिग्री सेल्सियस। अंदर का अगर बात करें तो इस टाइम मेरे ख्याल से टेम्परेचर हो रहा होगा 15 के आसपास, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, कर्टेन्स लगे हुए रूम में। तो इसको अंदर यूज़ करके देखेंगे, रात को सो के मैं देखूंगा। और ये जो स्लीपिंग बैग है, अगर मैं इस स्लीपिंग बैग की बात करूं तो ये जो लेने का मेरा पर्पज़ है, ये पर्पज़ है अगर आप हिमालय की सोच रहे हैं ट्रैकिंग करने की, तो ये स्लीपिंग बैग उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके लिए ये वीडियो काम की नहीं है। ये जो स्लीपिंग बैग है ये नॉर्मल यूज़ के लिए, जैसे कि अगर आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो जो ट्रेन के ब्लैंकेट्स होते हैं उनको ओढ़ना, तो आप ये स्लीपिंग बैग ले सकते हैं। या आप स्लीपर क्लास में जर्नी कर रहे हैं, विंटर्स में या जनरल में कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस स्लीपिंग बैग को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो बजट होटल्स होते हैं, लो बजट होटल्स होते हैं, वहाँ पे आप स्टे करते हैं, तो वहाँ पे स्लीपिंग बैग आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि होता ही है कि अगर बात करें ट्रेन के ब्लैंकेट्स की या जो लो बजट होटल्स होते हैं उनके ब्लैंकेट्स की या जो उनकी रजाइयाँ होती हैं, तो ये रेगुलर वॉश नहीं होती हैं। ये फैक्ट है कि ये रेगुलर वॉश नहीं होती हैं। ये वॉश होती है सीज़न में, यानी कि जो विंटर का एक सीज़न होता है 2-3 महीने का, 4-5 महीने का, उसमें तो या तो ये एक सीज़न में सिर्फ एक बार वॉश होते हैं या एक सीज़न में 2 बार मैक्सिमम इसे कर देते हैं। ज़्यादा वॉश नहीं करते क्योंकि उससे एक तो कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, सेकंड वो जो ब्लैंकेट या रजाई होती है उसकी लाइफ भी कम होती है, उसकी वार्मनेस भी कम होती है। तो होता है कि हम पुराना जो आता है ट्रैवलर उसी का ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं। तो मुझे, मेरा पर्सनली मानना है कि मुझे वो थोड़ा सा अनहाइजीन लगता है, तो इसीलिए मैंने ये स्लीपिंग बैग लिया। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको स्लीपिंग बैग का दिखाता हूँ। डिकॉथलॉन से ये स्लीपिंग बैग लिया था। सबसे जो मुझे इस वक्त लेते वक्त इसमें जो सबसे मतलब परचेजिंग करते जो गलत बात लगी वो डिकॉथलॉन में, कि उनके पास नया स्लीपिंग बैग नहीं था कोई। ये सारे रखे हुए थे उनके रैक में और गंदे हो रहे थे बाहर से। ये जो कवर है पूरा काफ़ी डस्ट इसमें लगा हुआ था। ये सब मैंने अच्छी तरह से गीले कपड़े से साफ़ किया है और उनसे मैंने पूछा भी कि अगर आपके पास कोई फ्रेश है, नया है, तो कहते उन्हें मना कर दे कि नहीं, हमारे पास कुछ भी नया नहीं है, जो आपका डिस्प्ले में रखा वही आपको लेना पड़ेगा। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि डिकैथलॉन एक काफ़ी बड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए काफ़ी बड़ा एक ब्रांड है जहाँ पे काफ़ी सामान मिलते हैं। तो वहाँ पे अगर इस टाइप का सामान मिलता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है, आप समझ सकते हैं। सेकंड, इसका जो ये लॉकिंग सिस्टम है ये एकदम ख़राब है। अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने इसको अभी लॉक कर दिया है, पर इसको अगर आप मैं उठाता हूँ तो ये देखिए, अभी इसको मैंने मतलब किया हुआ है पर ये काम नहीं कर रहा है। ये इन्होंने इसीलिए यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये भी एक डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट है पर डिफेक्ट है। अदरवाइज एकदम टाइट रहना चाहिए। तो अब जो है वो तो है ही। तो इसको खोलते हैं। अब उसने क्या किया, उसको जब देना था तो उसने यहाँ पे एक हल्की सी, सेल्समैन ने जो होता है डिकैथलॉन में, यहाँ पे उसने एक नॉट लगा दी जिससे कि ये खुले नहीं। तो मुझे जो ये लॉक है इनका प्रेस वाला, ये काम नहीं कर रहा है, इसको पूरा ही खोलना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी गांठ इसने लगा दी है। नहीं तो जनरली होता है क्या, यही काम कर रहा होता है ये जो प्रेस लॉक होता है, और इसी से आपका ये लॉक हो जाता है और खुल जाता है। तो इसे खोलते हैं जल्दी से। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये डिकैथलॉन वालों को एक मतलब ठीक सा रखना चाहिए जब वो बेच रहे हैं इतने बड़े शोरूम में और इतने चार्जेस ले रहे हैं। चार्जेस की बात करें तो ये जो स्लीपिंग बैग है इसका जो प्राइस है वो 1800 है, 1800 रुपये। बट अभी इनका कोई ऑफ सीजन डिस्काउंट चल रहा है तो ये मुझे 1500 समथिंग का पड़ा है। तो ये कलर है एक्वा ब्लू और ये इसका फुल जो मेरा ये बेड है इसका साइज़ है और ये इसकी पूरी वेट है। तो एक नॉर्मल जो आदमी होता है उसके लिए ठीक है स्लीपिंग बैग। अगर बात करें इसकी लेंथ की, तो इसका जो लेंथ है वो है 180 सेंटीमीटर और जो इसका विड्थ है
वो है 72 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा एक आदमी के लिए आराम से ओढ़ने के लिए। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से पूरा खोल सकते हैं और इसको नॉर्मल एक रजाई की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ओढ़ते हुए। तो आप इसको इस तरह से भी आराम से आप ओढ़ सकते हैं। और अगर आप इसको एज ए स्लीपिंग बैग अंदर घुस के सैंडविच स्लीपिंग बैग बना के आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। होम वॉश है, आप यानी कि इसको घर के अंदर ही वॉश कर सकते हैं वॉशिंग मशीन में। आपको इसको ड्राई क्लीन करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है वो ये है, क्योंकि होता क्या है कि जो ये स्लीपिंग बैग होते हैं हम ले लेते हैं और इनको ड्राई क्लीन करवाते हैं तो ड्राई क्लीन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फाइनली वो स्लीपिंग बैग की 2-3 वॉश के बाद कॉस्ट निकल जाती है। तो सबसे अच्छी बात ये कि होम वॉश है, आप इसको जो है वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं ख़राब करते, अब हम इसको जो है आज रात इसको मैं ओढ़ के देखूंगा 3 तरीके से। एक नॉर्मल अपना पूरा इस तरह से रजाई ओढ़ के, रजाई की तरह। उसके अलावा इसमें जो है सैंडविच यानी कि इसको पूरा पैक करके इस तरीके से अंदर घुस के देखेंगे कि कितना ये घर के अंदर मुझे ठीक लगता है कि लगता है। क्योंकि इसको जो मुझे यूज़ करना ये है कि जब मैं होटल जाऊंगा तो वहाँ पे मैं उनके जो रजाई या जो ब्लैंकेट ना ओढ़ के इसको ओढ़ लूँ, या ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। तो हिमालय में जाके ट्रैकिंग करने वाला ये स्लीपिंग बैग नहीं है और ना मेरा पर्पज़ है। हाँ, सबसे बड़ी बात कि कितने टेम्परेचर पे है, तो ये 10 डिग्री इसकी जो लिमिट इन्होंने बताई है वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। उससे अगर नीचे टेम्परेचर जाता है तो फिर ये कहते हैं कि स्लीपिंग बैग काम नहीं करेगा। तो अगर बात करें तो मेरे घर के अंदर का टेम्परेचर रात को 10 डिग्री के आसपास ही रहेगा, 10-11 के आसपास ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे आज रात को ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अब रात को सोने के वक्त। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ सोने के लिए अपने कमरे में। रात के बज रहे हैं 11 और ये मैंने इस तरह से इसको सिंगल करके उड़ा हुआ है, मतलब पूरा सैंडविच बैग नहीं बनाया, स्लीपिंग बैग नहीं बनाया। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो अभी बाहर वही 11 हो रहा है। ये देखिए मेरे मुंह से ठंडी भाप निकल रही है। और कमरे की अगर बात करें तो अभी टेम्परेचर हो रहा है अराउंड 14-15 और मुझे इसमें अभी ठंड नहीं लग रही, ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। अभी मैं आधी रात को फिर देखूंगा, अगर ठंड लगेगी तो इसको मैं एक बार सैंडविच करके, क्योंकि मेन पर्पज़ तो वही है, तो उसमें भी करके सोऊंगा। तो मिलते हैं 2-3 घंटे के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट। अभी इस वक्त रात के बज रहे हैं 3 और बाहर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो गया है, अराउंड 9-10 हो गया है, सॉरी 8 हो रहा है, 8-9 हो रहा है। और अंदर का जो टेम्परेचर है वो हो रहा है 12। मैंने इसको फोल्ड कर लिया इस तरीके से, अंदर कर लिया है। तो अभी जब अंदर किया तब मैंने देखा इसमें दिक्कत आ रही है। इसकी जो जिप है वो जिप में अंदर की तरफ से इन्होंने ऐसे नहीं दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये नहीं दिया। तो पूरा तो इसको जो है अंदर जाने के बाद बंद करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये इसका एक बड़ा माइनस पॉइंट है स्लीपिंग बैग का। बाकी अभी ठीक है, मतलब गर्म है अंदर, ठीक लग रहा है, इतना ठंड नहीं लग रही है। और साइज चौड़ाई में थोड़ा कम है तो मुझे बड़ा टाइट लग रहा है चेस्ट के पास से। बाकी देखते हैं अभी, और अभी तो सुबह टेम्परेचर और थोड़ा कम होगा, अराउंड 5-6 बजे करीब, तब देखते हैं कितना काम करता है। तो मिलते हैं हम वापस थोड़ी देर बाद, रात सुबह मतलब। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5 और मौसम मतलब रात सुबह बहुत टेम्परेचर डाउन हो गया है। टेम्परेचर हो गया है बाहर का जो हो रहा है 7 हो रहा है, अंदर तकरीबन 9 और 10 है, 9-10 के बीच में चल रहा है। सुबह का वक्त है 5-5:30 और ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा। तो स्लीपिंग बैग ने काम करना बंद कर दिया। मैंने रजाई डाल ली इसके ऊपर एक, और ये स्लीपिंग बैग है तो, और उसको खोल लिया है मैंने इस तरीके से, मतलब पूरा खोल लिया। जो पहले मैंने फोल्ड किया हुआ था वो नहीं, मतलब उसे खोलना पड़ा, काम करना बंद कर दिया इसने। और इसमें ठंड लग रही थी मुझे, तो फिर मैं अपना एक रजाई ले आया मोटी सी अपनी, इसको मैंने इसके ऊपर डाल लिया। और अब तो खैर थोड़ी देर बाद मैं उठ ही जाऊँगा, क्योंकि मेरा तो अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज वाला सिस्टम है, जल्दी सोता हूँ जल्दी उठता हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया था सोने में, पर मैं उठ जाऊँगा थोड़ी देर बाद। चलिए, गुड मॉर्निंग।